अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई एक भाई ने कमेंट में कहा था कि आप स्टॉक कोट, डबल कोट और लॉन्ग कोट में डिफरेंस और वो सामने दिखा दें तो वो ज़रा क्लियर हो जाए। यार पपीज़ तो मेरे पास उस तरह के हैं नहीं कि लॉन्ग कोट, स्टॉक कोट और डबल कोट में मैं आपको दिखा सकूं। तो बाकी आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कुछ जो मेरे पास अभी अवेलेबल इस टॉपिक पर है, तो उससे इंशाल्लाह होपफुली काफ़ी फ़ायदा होगा। एक बात। दूसरी ये कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी पपीज़ के बारे में कह रहे थे, पपीज़ चाहिए, पपीज़ चाहिए। भाई देखें, मेरे पास कैनल के ऊपर तो पपीज़ नहीं है। हाँ, इन मेलों की जहाँ जहाँ नाट गई हुई है वहाँ से मैं कोई पपी आपको उठा के दे सकता हूँ अगर अवेलेबल होगा। तो फिर आप उसमें ये एतराज़ ना किया करें कि नहीं 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 आपके कैनल का चाहिए, मेरे कैनल पर नहीं है। इन शॉर्ट ये कोई बंदा कहे कि ओडी के बच्चे पड़े हुए हैं, जैनी के बच्चे पड़े हुए हैं, जूली के बच्चे पड़े हुए, नहीं पड़े हुए। तो इसलिए ये एक मैं पहले ही अर्ज़ कर दूं कि बच्चे तो मैंने बाहर से, हाँ जो मैं चेक गारंटी देता हूँ और क्वालिटी की गारंटियाँ देता हूँ वो इसीलिए देता हूँ कि मेरी सबका वीडियोस भी देख लें, तो उनमें भी जो जो क्वालिटीज़ मैं जिस जिस तरह कहता हूँ ये देखी करें, इंशाल्लाह वो उस पपी में पूरी होंगी। फिर मैं साथ उसकी गारंटी भी देता हूँ कि यार वो मैं चुन के दे रहा हूँ, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो चीज़ अपना आप बताएगी। तो ये तो थी एक दो बातें। उसके बाद फिर अभी आपको साथ साथ गपशप भी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉन्ग कोट में हमारे पास एक फ़ीमेल है। ये अभी है लॉन्ग कोट में, प्रॉपर लॉन्ग कोट में, ठीक है। लेकिन अब इसको कोई बंदा डबल कोट कहे, कोई इसको लॉन्ग कोट कहे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है। क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ था, नमी भाई ने मेल इंपोर्ट करवाया था, क्या नाम था उसका जी। अब इसके बाल वो देखें ना चेस्ट के नीचे, तो वो बहुत बड़े हैं। कोट खैर इसने भी शेड किया हुआ है, तो लेकिन ये ओए 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 बस। तो ये अभी है ओडी। अब ओडी के ये वाले बाल आप देख लें, यहाँ पे देख लें, पीछे देख लें, चेस्ट पे देख लें। अब इससे इसको मैच तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह, अच्छा महमूद शाहजी वो निकालें दोनों। अभी ये दोनों फीमेलें आप देख लें, इन दोनों फीमेलों के ऊपर उससे ज़्यादा कोट है। उस फीमेल से ज़्यादा इनके ऊपर कोट है। इन दोनों फीमेलों को उसके साथ मैच नहीं किया जा सकता है। उसमें अपनी एक स्पेशलिटी, उसका स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, टॉप लाइन बहुत लेवल की है, चेस्ट बहुत हैवी है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कलर्स बहुत डार्क हैं। ओडी है, अब ओडी के साथ आप कहें कि आप किसी और फीमेल को मैच करेंगे या इन दोनों को मैच करना शुरू कर देंगे तो वो भी नहीं हो सकता है। ओडी के साथ इनको नहीं मैच कर सकते हैं। अच्छा फिर कोई मेल निकाल के तो आप उसके साथ किसी को नहीं मैच कर सकते हैं कि मेल इस जैसा कोई बच्चा। मेरे भाई जो चीज़ गारंटी मैं इसीलिए देता हूँ किसी भी चीज़ की कि यार आपको कम अज़ कम ये परेशानी ना हो कि ये पता नहीं चीज़ कैसी बनेगी। आपको तो नज़र नहीं आ रहा है ना, आपका तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो गारंटी तजर्बे वाला बंदा ही देता है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें थोड़ा बहुत तजर्बा है। जो है वो सामने उसके रिज़ल्ट्स भी दिखा सकता हूँ और दिखाए भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मुंह से बत के छोड़ता रहता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से जितना तजर्बा है वो मैंने रिज़ल्ट भी उसका दिखाया कि यार ये चीज़ मैंने लेके दी थी, ये लेके दी, ऐसी बनी, ऐसी बनी, ऐसी बनी। तो उस बजट के बीच में मेरे ख्याल में वो चीज़ें सूटेबल होती हैं, तभी वो बनती हैं। तो अच्छा जी बंद कर दें, मैक्स निकाल। तो अभी ये मैक्स है। अब मैक्स के कोट के बराबर आप कहें कोई फ़ीमेल नज़र आ जाए और फिर कहें जी उस फीमेल का बच्चा चाहिए और इसी ही फीमेल का बच्चा चाहिए हमें मैक्स के साथ, हो भाई इस तरह नहीं होता है। हाँ आपको पपी चाहिए, मार्केट के बीच में आप किसके साथ शर्त लगा सकते हैं कि जी इसका बच्चा चाहिए और ऐसा ही चाहिए, और ये ऐसा नहीं होता है। हाँ आपको चीज़ अच्छी चाहिए तो कोई बंदा भी आपको गारंटी देने के लिए तैयार नहीं होता, वो मैं देता हूँ। जहाँ जहाँ कोई ना कोई चूना लगने का ख़तरा होता है मैं उसके बीच में आपको पहले से बताता हूँ। वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सुमन कोई लेने भी आए तो मैं उसको वैसे भी पहले से बताता हूँ, अपने पास खड़ा करके बताता हूँ। कभी ये नहीं कि अपनी लस्सी मीठी करने के लिए जो मर्ज़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से कभी नहीं किया। तो बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक तो ये अर्ज़ कर दूँ कि लॉन्ग कोट
कि लॉन्ग कोट जो है वो सारे ही लॉन्ग कोट होते हैं, अगर लॉन्ग कोट हों तो लॉन्ग कोट ही कहा जाता है लॉन्ग कोट को। लेकिन उसमें लॉन्ग कोट वाली कोई बात तो होनी चाहिए, कम से कम उसकी अगली टांगों के पीछे बाल होने चाहिए, ज़्यादा नहीं है, शेड कर गई है कुछ तो हों, कोई 5-10 बाल तो नज़र आ रहे होते हैं कि हाँ बाल की लेंथ है, बाल आएंगे इस जगह पर। लेकिन अगर बिल्कुल ही स्टॉक कोट बनी हुई है और बंदा कहे जी ये लॉन्ग कोट फीमेल है, तो समझ में नहीं आती। कानों के ऊपर बाल हों, ज़्यादा नहीं थोड़े तो हों। फिर कानों के ऊपर बाल, अभी मैक्स के बच्चे हैं उनके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो सॉरी, तो ये है कि बाज़ डॉग्स के बच्चों में कानों के ऊपर बाल नहीं आते हैं, नीचे बाल होते भी हैं। तो हर चीज़ में उसकी जो आगे क्वालिटी बनेगी उसी के हिसाब से उसकी वर्थ भी होती है। तो मैं जो पहले से आपको एक प्राइस बताता हूँ कि यार इस बच्चे की इतनी प्राइस है, किसी को बताता हूँ, तो उस प्राइस की वजह सिर्फ ये होती है कि मुझे अपने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस से पता होता है कि यार ये ऑलमोस्ट इतना इतना बनेगा जाके, इसलिए 5 महीने की गारंटी देता हूँ कि यार इसमें अगर समझ ना आए 100 बिस्मिल्लाह वापस कर दें। ये तो एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा एक भाई ने और मैसेज किया था, मुझे एक सेकंड देखने दें। एक तो ये किया था ना उन्होंने कि मुझे दिखा दें क्वालिटी के हिसाब से कि लॉन्ग कोट, स्टॉक कोट, ये सारी चीज़ें। तो अच्छा एक हाँ एक भाई ने कहा था कि यार कीमा जो है ना, ये भी खुल गया, कीमा देना है गर्मियों में और एसी नहीं लगा सकता, 6 मंथ्स ओल्ड GSD है, जर्मन शेफर्ड, कीमा दे सकते हैं या नहीं? कीमा दे सकते हैं भाई, डॉग फूड की वजह से, वो भी ज़्यादा देने की वजह से बाज़ औक़ात कुछ इशूज़ होते हैं। तो वो भी आपने देखना होता है कि यार डॉग मेरा गर्मी बहुत ज़्यादा कर रहा है, यूरिन बहुत ज़्यादा येलोइश कर रहा है, या कुछ भी, या खाना छोड़ दिया है, उसकी वजह से मेरे ख़्याल में तो बेस्ट कीमा ही रहता है, क्योंकि इनकी खुराक बेसिकली गोश्त है। तो आप इनको गोश्त दें, गोश्त के बीच में जो चीज़ देनी है वो मैंने आपको अर्ज़ कर दी है कि आप उसको मसलन 1 किलो सीरी का गोश्त दिया है तो उसके बीच में 200 ग्राम कलेजी हो, 200 ग्राम फिफरा हो, 200 ग्राम मोजरी हो, इस सारे को टोका मरवा के, टोके से करवा लें या कीमा करवा लें, तो ये करवा के ये उसको दिया करें। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको एक मकदार में मिल जाती हैं। तो डॉग फूड बाज़ औक़ात जो होता है वो गर्मी करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से। तो वैसे भी डॉग फूड की कंजम्पशन कम हो जाती है गर्मियों के बीच में, सेल्स के हवाले से भी देखा जाए, जो सेल करते हैं तो उनको भी पता है सेल कम हो जाती है डॉग, वो उसकी वजह यही है कि रॉ ज़्यादा बेस्ट रहती है फूड, ख़ुसूसन गर्मियों के बीच में। तो ये कर लिया करें। अच्छा एक भाई ने पूछा थी चाइनीज़ शेफर्ड अच्छा है या जर्मन शेफर्ड के साथ क्रॉस करा? यार पाकिस्तान के बीच में चाइनीज़ शेफर्ड का अभी तक तो मतलब 2-3 जगह पर लोगों ने लाए भी हैं, लेकिन कोई ऐसा खातिर ख्वाह, मतलब 2-3 साल हो गए हैं ये लोग तो एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं, और बड़ा एक्सपेंसिव है, तो उन्होंने किए भी है, लेकिन ऐसा कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट हासिल नहीं हुई है। हुए होते तो हमें कहीं पर कोई 10-15-20 डॉग्स नज़र आते, जर्मन शेफर्ड, चाइनीज़ मेसबल उसको बोलते, उसमें कुछ नज़र आते, वो नहीं आ रहे हैं। सो ये बात इंडिकेट करती है कि उसके बीच में कुछ ना कुछ हमारे एटमॉस्फेयर के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, और वो सर्वाइवल उसका रेशो भी शायद फिर कम हो रहा है, या जो भी इस तरह की चीज़ें बहरहाल हैं, बहरहाल इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। वो चूँकि आ चुके हैं तो ब्रीड तो हो रही है, या तो ब्रीड नहीं आ रही है, या बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी है, बहरहाल अभी तक कोई हम 10 कुत्ते उंगलियों पर रख कर जर्मन शेफर्ड मेस बल के नहीं दिखा सकते। चाइनीज़ शेफर्ड इसको बोलते हैं, सॉरी जर्मन शेफर्ड नहीं। तो अच्छा फिर एक भाई ने, सॉरी, अच्छा था जी कि डॉग्स के पेपर किधर से बनवाने हैं और कितने तक बनता है? भाई डॉग्स के पेपर आपका क्लब बना के देगा, जिस क्लब के साथ आप अफिलिएटेड हो, और फिर आपके डॉग्स किसके साथ अफिलिएटेड है, किसका रजिस्टर्ड है, ये तो आपने देखना है कि आपने रजिस्टर्ड किधर किधर कराए हुए हैं, वो तो डेफिनेटली वही आपको करवा के देंगे। तो शाह जी ओडी ले जाएगा।
ओडी को ले जाएं, इन दोनों को भी उधर साइड पे कर दें। अब बस वीडियो शूडियो हो गई है, तो ये जो ना गर्मी है, उन दोनों को भी जो ये दोनों वो फीमेल है तारिक भाई को जो मैंने लेके दी थी। आज धूप में ज़रा अच्छा नज़र आ रही थी तो मैंने कहा चलो दिखा देता आगे। ये दोनों अच्छा। तो अगले दिन एक भाई कह रहे थे जी बकरियां लॉन्ग कोट हैं या स्टॉक कोट है? बकरियां लॉन्ग कोट नहीं है, स्टॉक कोट। अच्छा पेपर, हाँ पेपर्स का बता दिया कि वो भाई आपने जिस क्लब के साथ आप हैं उस क्लब के आप ब्रीड वार्डन को कॉल करेंगे, उनको कहेंगे जी ऐसे ऐसे मेरे पास लेटर हुआ है, वो उसके माँ और बाप दोनों की पेडिग्री भेजेंगे और फिर विज़िट करेंगे। चीज़ें कंफर्म करने के बाद वो आपको माइक्रोचिप कर देंगे और फिर उसके बाद कुछ फीस वगैरह पे हो जाएगी, माइक्रोचिप कर देंगे, उसके बाद वो आपको भेज देंगे पेडिग्रीज भी। अच्छा अभी कहते हैं जी कैल्शियम प्रोटीन का जवाब मैंने दे दिया। अच्छा अगर एम्प्टी फीमेल एम्प्टी निकले तो कितने मंथ्स के बाद हीट पर आती है? प्यारे भाई हीट पर एक दफ़ा आपने वेट करवाई है, उससे एग्जैक्ट 3 महीने 21 दिन के बाद आप उम्मीद लगा लें, और बाद फीमेलें 6 महीने भी ले जाती हैं, तो इसलिए बहरहाल आप उम्मीद ये लगा लें कि वो 3 महीने 21 दिन के बाद किसी भी टाइम पे आ जाएंगी। अच्छा ऑर्डर पे फ्लैग मास्क, तो चलें जी अभी मेरे ख़्याल में कि कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, इतना ही था। और इसके अलावा एक दफ़ा शाह जी मैक्स को निकालें जी। वो एक दिन अगले दिन भाई ये कह रहे थे कि यार ना उसको दे, दूसरे को निकालें, मालब्रो को। मैक्स को बहुत दफ़ा देख लिया आप लोगों ने, तो चलो मालब्रो को। हे मार लो। मेहरबान जो है ना ये मैक्स शोर करता है निकल, मेरे जो मेहरबान हैं उन्होंने बहरहाल यार ठीक है। लोग घटिया होते हैं यार, होते हैं, कोई बात नहीं, दुनिया में लोग घटिया होते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम इतने होते हैं कभी सोचा भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, ये तो जैसे जैसे वो क्या कहते हैं राह पोसी तो वाह पोसी तो राह पोसी। तो ये है जी, ये है मालबोरो, इम्पोर्टेड है इजिप्ट से, और फैंटम का बच्चा है। चलें जी इंशाल्लाह बचते ज़िंदगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ ज़रूर हाज़िर हो जाएंगे, ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।